वेलकम है जी मार्केट एनालिसिस की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैंने आपको एक टेलीग्राम पे मैसेज करा था लाइव ट्रेडिंग को लेके। अब वो लाइव ट्रेडिंग हम स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न पहले आप समझ लीजिए। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको कोर्स समझ में आ चुका है, ठीक है, और बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको कोर्स अभी तक समझ में नहीं आया है। अब जिनको अच्छे से समझ में आ गया है वो तो बढ़िया प्रॉफिट कर रहे हैं एवरी डे, और जिनको कोर्स समझ में नहीं आया है अभी तक वो भाई लॉस ही कर रहे हैं एवरी डे। मैं देखता हूँ जब भी मैं पोल करता हूँ वहाँ पे लॉस सबसे ज़्यादा ही दिखता है, और फिर इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे मैसेज भी आते हैं कि भाई आज हमारा इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया। जब हम रात को लाइव ट्रेडिंग सेशन भी करते हैं उसमें भी भाई बताते हैं कि भाई आज मेरा इतना लॉस हुआ है, इतना लॉस हुआ है। किसी का 1000 होता है, किसी का 2000 होता है, किसी का 5000 होता है, किसी किसी भाई का तो पूरा का पूरा कैपिटल ही साफ हो जाता है। तो वही सब देख के मैंने ना लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सोचा है। सारी चीज़ें तो मैं आपको कोर्स में सिखा चुका हूँ, और भी जो बाकी है उनको हम कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं आने आने वाली वीडियो में। अब होता क्या है कि अब लाइव मार्केट में सीखना बाकी रह गया है। क्या रह गया है? अब आपको लाइव मार्केट में मैं सिखाऊं कि कहाँ आपको एंट्री लेनी है, सारा कुछ ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक सारा कुछ मैं आपको सिखाऊं। बस वही सब सोच के अब मैंने डिसाइड करा है कि अब मुझे ना लाइव मार्केट में आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे हैं, अपने साथ बहुत सारे नए भाई जुड़े हुए हैं जिनको ट्रेडिंग सही से समझ में नहीं आ रही है और उनका एवरीडे लॉस ही हो रहा है। बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जिनको काफ़ी टाइम हो गया है ट्रेडिंग में, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ट्रेड लेने का, कहाँ उनको ट्रेड लेना है। सेटअप बन भी जाता है लेकिन वो ट्रेड नहीं ले पाते हैं। तो यही सब सारा कुछ देख के मैंने डिसाइड करा है कि अब हम लाइव ट्रेड स्टार्ट करेंगे। अगर आपका प्यार, आपका साथ और आपका सपोर्ट रहा, बहुत जल्द हम लाइव ट्रेड स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, अब हम लाइव मार्केट में सीखेंगे। अब देखिए, अगर मुझे पैसे ही कमाना होता तो मैं आपके लिए जो मैंने फ्री कोर्स बना रखा है उसको मैं एक बढ़िया प्राइस सेट करके उसे सेल करता तो मुझे बढ़िया इनकम हो जाती। अगर मुझे वो नहीं करता तो फिर अगर मैं एक प्रीमियम ग्रुप बना लेता तो वहाँ से भी मुझे एक बढ़िया अर्निंग हो जाती। लेकिन मेरा मकसद ये है कि मुझे कोई अर्निंग वर्निंग नहीं करनी है, आप सभी को सिखाना है, व्यवस्थित सिखाना है, कहाँ आपकी गलती हो रही है, आपकी गलतियों को सुधारना है। ठीक है जी, आपको एक व्यवस्थित लेवल का ट्रेडर बनाना है, वो भी बिल्कुल एकदम फ्री। ठीक है, इसीलिए मैंने कोई पेड कोर्स नहीं बनाया अभी तक, ना ही मैंने कोई प्रीमियम ग्रुप बनाया है, और आगे भी मैं ना ही कोई पेड कोर्स बनाने वाला हूँ और ना ही कोई प्रीमियम ग्रुप बनाने वाला हूँ। ये जो चैनल है ये भी आपका अपना ही है, और ये जो कोर्स है ये भी आपका अपना ही है, ये जो टेलीग्राम चैनल है ये भी आपका अपना ही है। ठीक है जी, इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी आपका अपना ही है, सारा कुछ आपका ही है। ठीक है, मेरा क्या है, मैं केवल आपको सिखा रहा हूँ और आपका काम है सीखना। तो मैं बस कोशिश करता हूँ कि हर बार मैं आपको व्यवस्थित और अच्छी तरीके से सिखाऊं। ठीक है जी, तो इसीलिए अब हम लाइव ट्रेड स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। अब बात कर लेते हैं हम आज के मार्केट की। तो आज का मार्केट बहुत ही बढ़िया ट्रेंडिंग मार्केट रहा है। जो पीसीआर का डाटा बोल रहा था वैसे ही मार्केट ने आज बिहेव करा है। रिवर्सल जब आया है मार्केट में, तो रिवर्सल आता है ना तो पूरा का पूरा पीसीआर अचानक से चेंज नहीं होता है। आप 5 मिनट में या 10 मिनट में पीसीआर को रख के देख लीजिए कि 5 मिनट और 10 मिनट में क्या हो रहा है, वहाँ से हमें पता चल जाता है कि अब रिवर्सल आने की संभावना है। ठीक है, और मार्केट में बढ़िया रिवर्सल भी आया था आज बैंक निफ्टी में। और पीसीआर क्या होता है कि पीसीआर से हमें ये पता चलता है कि मार्केट में किस साइड का एक प्रेशर बना हुआ है। ठीक है जी, तो चलिए चलते हैं अब हम चार्ट पे। तो देखिए भाई लोग, सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ था, और मैंने टेलीग्राम पे आपको बता दिया था कि ज़्यादा गैप अप ओपन नहीं हो रहा है, इस वजह से हम 9:15 पे ही कोई एंट्री प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मार्केट एक ये रेंज बनाया था, यहाँ से मार्केट ने जब रिजेक्शन लिया था ना, तो मैंने आपको बोला था कि इस जोन में हमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने एक रिजेक्शन लिया था इस वाली कैंडल ने। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको एकदम व्यवस्थित बता देता हूँ। ये मैंने आपको एक जोन बताया था, ये एक रेंज बताई थी कि ये नो ट्रेड रेंज है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट रिवर्स पूरा नीचे आ गया। ठीक है, तो ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली, इस वाली कैंडल की क्लोजिंग हो गई थी, रेंज से बाहर आ गया था ये। फिर ये जो अगली कैंडल है, जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक कर रही है, आप एंट्री प्लान कर सकते थे निफ्टी में। उसके बाद देखिए आपको कितना बढ़िया टारगेट देखने को मिला है। ठीक है, एक तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती। उसके बाद मार्केट में अगर आप देखोगे तो रिवर्सल जो आना था वो मार्केट में यहाँ पे आया, इस लेवल पे लगभग 11 बजे करीब। ठीक है, मार्केट गिरता ही गया गिरता ही गया।
यहाँ पे एक बढ़िया कैंडल बनी, दूसरी फिर देख लीजिए आप, यहाँ पे यहाँ कन्फर्मेशन हो गया कि यार अब मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। ये जो कैंडल बनी थी 10:55 में, ठीक है। उसके बाद हमें किधर का भी डाउन साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें रिवर्सल का साइन मिल चुका था इस कैंडल में कि मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। तो इस वाली रेंज को आप मार्क कर लेते, ठीक है। जैसे ही इस रेंज से मार्केट बाहर जा रहा है कि हमें ट्रेड प्लान करना था इस कैंडल के हाई पे, तो यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने कितना बढ़िया यहाँ पे मार्केट को पुश करा है। देखिए फिर कहीं पर भी यहाँ पे आप कहीं पे भी एसएल हंटिंग का सेटअप यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि मार्केट का पीसीआर उस समय एकदम बुलिश हो चुका था, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आया कि यहाँ से फिर वापस मार्केट में एक रिवर्सल प्लान हुआ यहाँ पे इस लेवल पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते तो पीसीआर एकदम वापस नेगेटिव हो चुका था यहाँ पे इस लेवल पे, ठीक है। तो ये वाली जो कैंडल है ना, ये एक परफेक्ट कैंडल है। उसके बाद आप अगली कैंडल का भी वेट कर लीजिए, क्या मार्केट में वाकई रिवर्सल आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपने अगली कैंडल का वेट करा, बढ़िया परफेक्ट क्लोजिंग आई, ठीक है जी। उसके बाद आप अगर देखोगे तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर गया आपकी एंट्री यहाँ प्लान होती है ना, तो आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो, या फिर इसी कैंडल के लो पे एंट्री प्लान कर लीजिए। ये देखिए अगर आप यहाँ पे एंट्री प्लान करते तो वापस आपको कितना बढ़िया टारगेट देखने को मिला है निफ्टी में, ठीक है। वैसे हालांकि मेरा फोकस पूरा आज निफ्टी में नहीं था, बैंक निफ्टी में था, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, ठीक है जी। अब देखिए भाई लोग, बैंक निफ्टी आज बहुत बढ़िया टारगेट पे गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे इस कैंडल को देख लीजिए, ऊपर एक पिवट पॉइंट भी है। यहाँ पे अपना एसएल हंटिंग का सेटअप एक्टिवेट हो चुका था। कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे हमने एक अगली कैंडल का आप वेट भी कर सकते हो, अगली कैंडल ने क्लोजिंग भी दे दी, ठीक है जी। आप फिर एंट्री प्लान कर सकते थे, आपका एसएल हो सकता था यहाँ पे ये पिवट पॉइंट के जस्ट ऊपर, और जो एंट्री है वो इस कैंडल के लो पे या फिर इस कैंडल के लो पे कहीं पे भी आप प्लान कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना टारगेट देखने को मिला है। पीसीआर बिल्कुल डाउन था तो आप ट्रेड में बने रह सकते थे, जितना होल्ड करना चाहते थे उतना होल्ड कर सकते थे, जितना आप चाहो उतना होल्ड कर सकते थे आज, क्योंकि पीसीआर बिल्कुल नेगेटिव था, ठीक है जी। देख लीजिए एक भी कैंडल यहाँ पे हमें ये नहीं दिख रही है कि 5 EMA के ऊपर क्लोज हो रही है, देख लीजिए कहीं पर भी, ठीक है। ये कैंडल यहाँ पे 5 EMA के ऊपर क्लोज हुई तो हम यहाँ से तुरंत निकल जाते, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जैसे ये वाली कैंडल 5 EMA के ऊपर क्लोज हुई, यहाँ से अपने को सिग्नल मिल गया है कि अब मार्केट बुलिश होने वाला है, ठीक है। मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। तो इस कैंडल के हाई पे अपन एंट्री प्लान कर सकते थे, जैसे ये अगली कैंडल ने करा, ठीक है। आप आराम से यहाँ पे अगली एंट्री प्लान कर सकते थे रिवर्सल के लिए। जैसे ये देखिए यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती इस कैंडल के हाई पे, और आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो होता है इस कैंडल के लो पे, ठीक है। इस कैंडल के लो पे या फिर हाफ पे आपका स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ता, ठीक है। अब देखिए पूरा मार्केट यहाँ पर भी आपको निकालने के लिए नहीं है, ठीक है। देख लीजिए कोई भी कैंडल आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे आपका 5 EMA के नीचे फिर जब क्लोज दे रहा है, ठीक है। या ये वाली कैंडल क्लोज दे रही तो आप यहाँ निकल सकते थे, ठीक है। अब आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे क्लोजिंग आ गई तो मैं यहाँ निकल जाऊँ, आप यहाँ नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा आपका एसएल नहीं है, आपकी एंट्री तो यहाँ हुई है तो कम से कम एसएल तो यहाँ हाफ तो रखना ही पड़ेगा ना आपको। यहाँ पे पिवट पॉइंट है, यहाँ से वापस रिजेक्शन ले लिया मार्केट ने, पिवट पॉइंट के नीचे तो क्लोजिंग ही नहीं आई है एक परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये देखिए कितना ऊपर गया है मार्केट, लगभग आप यहाँ तक का टारगेट देख सकते थे, ठीक है। जितना होल्ड करना चाहते थे उतना होल्ड हो जाता। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे परफेक्ट वापस ऊपर गया। कुछ मेजर लेवल होते हैं, क्या होते हैं? कुछ मेजर लेवल होते हैं जहाँ से मार्केट को रिवर्स होना ही पड़ता है, ठीक है। अब मेजर लेवल क्या होते हैं इसके ऊपर मैं आपको एक बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि निफ्टी में क्या क्या मेजर लेवल होते हैं और फिर निफ्टी में क्या क्या मेजर लेवल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए वापस से अपना एसएल हंटिंग का सेटअप एक्टिवेट हो चुका था। अगर आप यहाँ पे देखते तो पीसीआर यहाँ पे वापस नेगेटिव होना स्टार्ट हो चुका था। कौन सी वाली कैंडल में? ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली और ये वाली कैंडल जैसे ही क्लोज हुई यहाँ पे पीसीआर नेगेटिव हो चुका था। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करें, ठीक है। तो आप इस कैंडल के लो पे भी अपना एंट्री प्लान कर सकते थे और टारगेट देखिए आपको यहाँ तक का देखने को मिला है, ठीक है। अब कैसे एंट्री प्लान करते देखिए मैं बताता हूँ।
मैंने खुद ने करी थी ये एंट्री प्लान। अब मैंने कैसे करी थी मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या करा कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ली, इसको लिया इस कैंडल के लो पे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन। उसके बाद इसको खींचा मैंने, ये वाली जो कैंडल है इसको यहाँ पे ये टच कर रही थी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आप, देखिए कैंडल ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ट्रेंड लाइन, ठीक है। उसके बाद टच कहाँ कर रही है, ये यहाँ टच कर रही है ये वाली ठीक है। उसके बाद इसको मैंने और सीधा सीधा लिया। अब देखिए यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो गई है, ठीक है, ये वाली कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे। मतलब मेरा कंफर्मेशन हो गया है कि यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास दो कंफर्मेशन हो गई, क्या, एक तो यहाँ पे सेटअप बन चुका है एसएल हंटिंग का, ठीक है। दूसरा ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ है, एक कैंडल ने, व्यवस्थित कैंडल ने ब्रेक करा है, तो मेरा कंफर्मेशन डबल हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसी कैंडल के लो पे एंट्री प्लान करूँगा, कहाँ पे, यहाँ पे। और कहाँ तक का टारगेट देखने को मिला है, यहाँ तक का, ठीक है जी। तो बस यही सारी चीज़ें, यही सारी बातें, यही सारे ट्रेड पकड़ने के लिए अब हम लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। वो आपके प्यार और आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा आज आपका कितना प्रॉफिट हुआ है, कमेंट जरूर कीजिएगा आज आपका कितना स्टॉप लॉस हुआ है, ठीक है जी। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन जिन भाइयों के पास अपना टेलीग्राम चैनल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक दे रखा है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। जिन जिन भाइयों ने अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं देखा है तो प्रो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वहाँ से जाके आप पूरा कोर्स देख सकते हो, ठीक है जी। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।